जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो राइट साइड रहती है। तो इसका ये मतलब माना जाता है कि मेरे जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो पोस्ट एंटीरियर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मॉम टू बी के लिए, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में कमेंट भी आते हैं कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन देख के बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। और इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। बहुत सारी जो मॉम टू बी हैं वो कंफ्यूज रहती हैं कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन से गर्ल और बॉय का पता चलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर किया जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन देख के बेबी के जेंडर का पता चलता है, यानी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, क्या ये प्लेसेंटा की पोजीशन देख के पता लगाया जा सकता है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे सभी के अलग अलग मत रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, हमारा जो मेडिकल साइंस है वो इस बारे में कुछ और बोलता है, हमारे जो ओल्ड बिलीफ हैं वो इस बारे में कुछ और बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड होती है तो ये बेबी गर्ल की ओर इंडिकेट करता है, और अगर हमारे प्लेसेंटा की पोजीशन है वो राइट साइड रहती है तो इसका ये मतलब माना जाता है कि बेबी बॉय के जेंडर को इंडिकेट करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे आसपास के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, हमारे जो ओल्ड बिलीफ हैं, साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे, और साइंस या मेडिकल साइंस हमारा जो डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, और साथ ही मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, और मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाऊंगी कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे प्लेसेंटा भी एक ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। प्रेगनेंसी के लगभग 2 या 3 मंथ में ये बन जाता है। तो जो प्लेसेंटा है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही हमारी बॉडी में बनता है। तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके साथ प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो प्लेसेंटा का मेन काम ये है कि माँ से बच्चे तक जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पहुंचाना, और साथ ही माँ से बेबी तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो भी प्लेसेंटा के द्वारा ही पहुंचती है। तो दोस्तों, प्लेसेंटा का मेन काम ये है कि बेबी को हेल्थी रखना, माँ से बेबी तक जो भी पोषक तत्व हैं उनको पहुँचाना। अब हम बात करते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना होगा कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की पोजीशन लेफ़्ट साइड होती है तो कहा जाता है कि ये बेबी गर्ल का जो जेंडर है उसको डिसाइड करता है, और इसके अपोजिट ही अगर प्लेसेंटा की पोजीशन राइट साइड होती है तो कहा जाता है कि ये बेबी बॉय के जेंडर को डिसाइड करता है। तो एक राम जी की थ्योरी है वो इस चीज़ को प्रूफ करती है, यानी वो कहती है कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन है ना उसे देख के हम बेबी के जो जेंडर है उसका पता लगा सकते हैं। राम जी की जो थ्योरी है इस बारे में मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि इसको जो हमारा साइंस है यानी ये प्रूफ हो पाई या नहीं हो पाई, और हमारा जो साइंस है ये इसको कितना हद तक सही मानता है। अब बात करेंगे कि डॉक्टर्स या हमारा साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर्स या हमारा साइंस, मेडिकल साइंस है, वो इस चीज़ को नहीं मानता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी का जो जेंडर है वो डिसाइड किया जा सकता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारा जो मेडिकल साइंस है वो ये कहता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है। तो उस टाइम पे जो क्रोमोज़ोम है यानी जो बेबी का जेंडर है वो क्रोमोज़ोम से डिसाइड होता है। अगर एक्स क्रोमोज़ोम मिलते हैं तो बेबी गर्ल पैदा होती है, और अगर XY क्रोमोज़ोम मिलते हैं तो बेबी बॉय पैदा होते हैं। अगर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मेरे जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो पोस्ट एंटीरियर थी। तो बहुत सारे केसेस में कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर पोस्टीरियर अगर प्लेसेंटा की पोजीशन होती है तो बेबी बॉय होता है। तो मुझे ना बेबी बॉय ही हुआ। साइंटिफिकली प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी बॉय या बेबी गर्ल कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, यानी इनका जेंडर डिसाइड नहीं होता है। बट एक थ्योरी है जिसे राम जी की थ्योरी, इससे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि एक राम जी की थ्योरी है। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये
प्रूव करने की कोशिश की कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम बेबी के जो जेंडर है यानी बॉय या गर्ल का जो जेंडर है हम उसे डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों के बिलीव्स और राम जी की थ्योरी ये कहती है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बेबी का जो जेंडर है वो डिसाइड किया जा सकता है, यानी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये प्लेसेंटा की पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं। बाकी राम जी की थ्योरी कितनी सही है या गलत है ये तो राम जी ही जाने। जो ये थ्योरी है इस बारे में मैंने सुना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। बहुत सारी मॉम टू बी की क्यूरियोसिटी रहती है ना, मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट होते हैं। क्या इस तरह के सिम्टम्स आपको भी थे, मुझसे भी पूछते हैं क्या इस तरह के सिम्टम मुझ में दिख रहे हैं तो मुझे क्या होगा। आप लोगों के साथ ना जो हमारे जो ओल्ड बिलीफ है और कुछ जैसे आज मैंने आप लोगों के साथ ये थ्योरी शेयर की तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो मुझे पता होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ। और जो मॉम टू बी होती है उसकी क्यूरियोसिटी होती है, हालांकि अगर वो बॉय गर्ल में डिफरेंस ना करती हो बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे क्या होगा। तो आप लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ। हमारे चैनल पर किसी भी तरह के जो जेंडर डिफरेंस है उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जो भी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ ये सिर्फ आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है और जो हमारे बिलीफ होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करती हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी ये है कि आपका बेबी हेल्थी हो, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथ रहे और जो भी मॉम टू बी हैं वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल स्मूथ रहे और जो भी हमें भगवान दे वो गॉड गिफ्ट है, उसे हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आप किसी की भी एडवाइस लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में लगातार बने रहना है। आपको कोई भी दिक्कत होती है आपको अपनी गाइनो से उसे शेयर करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी डाइट ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी गाइनो को उससे ज़रूर कंफर्म करना है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको इस तरह की मिथ वर्सेस रियलिटी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके अपने जो एक्सपीरियंस हैं उन्हें हमारी वीडियोस में ज़रूर शेयर कीजिए। ये आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।